हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस पॉडकास्ट चैनल पर जिसका नाम है सुनो कुछ अच्छा विद राशि। और आप मुझे सुन रहे हैं। मेरा नाम है राशि खन्ना। इस बार का हनुमान जन्मोत्सव का दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल था और मैं सुबह से ही बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि मैंने ये सोचा हुआ था कि शाम को मैं मंदिर में हनुमान जी के दर्शन करने जरूर जाऊंगी। वैसे इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है जब मैं स्पेशली हनुमान जन्मोत्सव के दिन मंदिर गई हूँ। वैसे मंदिर जाना तो कई बार हो जाता है, लेकिन खास तौर से हनुमान जन्मोत्सव के दिन पहली बार मैं उनके दर्शन करने के लिए गई थी। तो सुबह से ही मैंने विचार कर लिया था कि शाम को मंदिर जाऊंगी और इसके लिए मैंने पहले ही अपने सारे काम निपटा लिए। और जैसे ही शाम हुई, मौसम एकदम से बदलने लगा। इतनी तेज आंधी चलने लगी जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसे लग रहा था कि कभी भी तेज बारिश शुरू हो जाएगी। इंतजार किया मगर आंधी तेज थी। पता नहीं उसी समय ही क्यों अचानक से आंधी शुरू हो गई, और वो भी तब जब मैं घर से निकलने ही वाली थी। ऐसे लग रहा था जैसे कि हनुमान जी बैठे बैठे इम्तिहान ले रहे हैं कि देखे कि ये पास होती है या फेल। और उस वक्त मम्मा मेरे साथ में ही थी और ऐसे खराब मौसम में मैंने भी कहा कि चलो ठीक है, थोड़ा इंतजार कर ही लेते हैं। थोड़ी देर इंतजार किया पर उसके बाद भी आंधी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और लगने लगा था कि शायद जाना हो ही नहीं पाएगा। लेकिन अब मन में तो ये विचार किया हुआ था कि शाम को मंदिर तो जरूर जाना है। तो थोड़ा इंतजार किया और फाइनली डिसाइड किया कि अब बेशक आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, अब तो जाना ही है। और फिर क्या था, तेज आंधी में भी मैं अपनी मम्मा के साथ मंदिर के लिए निकल गई। गाड़ी ले जा नहीं सके क्योंकि टाइम काफी हो गया था और वहाँ पार्किंग की समस्या बहुत होती है, तो इतनी भीड़ में बहुत दिक्कत होती और इसीलिए हमने बैटरी रिक्शा कर ली। पूरे रास्ते ऐसा लग रहा था कि कभी भी बारिश शुरू हो जाएगी और हल्की हल्की बारिश की बूंदें तो गिरनी शुरू भी हो गई थी। लेकिन अंदर ही मन भगवान से ये प्रार्थना कर रहा था कि किसी न किसी तरीके से मंदिर तक पहुंचा ही देना। और तभी मैंने देखा कि अचानक से सूरज सामने आ गया। थैंक गॉड, बारिश रुक गई थी, लेकिन मौसम बहुत ज्यादा सुंदर था। ठंडी ठंडी हवा खाते हुए हम आराम से मंदिर पहुंच गए। पहुंचते ही मंदिर के बाहर बैठे हुए फूल वाले से सुंदर से 2 गुलाब के फूल लिए। वैसे मैं तो एक ही लेती, लेकिन मम्मा ने कहा कि जो भी लेते हैं हमेशा जोड़े में लेते हैं। तो बस माइंड में वो बात बैठ गई। तो मैंने सोचा कि ठीक है, एक फूल जो है वो हनुमान जी को चढ़ा दूंगी और दूसरा फूल उनकी तरफ से ब्लेसिंग समझ के मैं वापस घर ले आऊंगी। और फिर फूल लेकर फाइनली मंदिर में हाजिरी लगा ही दी। मन को बहुत ज्यादा सुकून मिल रहा था और जैसे ही मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगी तो मन जैसे हनुमान जी से बातें करने लगा और कहने लगा, देखा हनुमान जी, आपने तो कोई कसर ही नहीं छोड़ी थी, लेकिन फिर भी मैं तेज आंधी में भी आपके दर्शन करने मंदिर आ ही गई। और हनुमान जी भी जैसे मुस्कुराकर बोल रहे हों। तो मैंने कौन सी बारिश होने दी, सूरज भी मेरे कहने पर ही प्रकट हुए और आंधी भी रुक गई। पूरे रास्ते हमें कोई परेशानी नहीं हुई। आंधी भी बंद हो गई थी और बारिश भी बस नाम मात्र ही थी। डर सिर्फ तब तक था जब हम घर में थे, लेकिन जैसे बाहर निकले तो आगे का सफर खूबसूरत था। शायद यही सच हम सबकी निजी जिंदगी का भी है। जब तक हम कोशिश नहीं करते तब तक वही चीज हमें नामुमकिन सी लगती है और अजीब सा डर हम पर हावी होने लगता है जो हमें आगे बढ़ने से रोकता रहता है। एक बड़ी सीख जो शायद हनुमान जी सिखाना चाहते थे वो ये थी कि डर कुछ नहीं, बस हमें आगे चलने से रोकने के लिए हमारा अपना वहम होता है। और ये फैक्ट है फ्रेंड्स, कभी कभी ऐसा लगता है ना कि किसी भी मंजिल की शुरुआत से पहले अगर कुछ अंधेरा लगे तो लगता है कि आगे का रास्ता भी कठिन होगा, मुश्किलों से भरा हुआ होगा। कई बार रास्ते की शुरुआत में मिला अंधेरा सिर्फ शुरुआत तक ही होता है और बाकी का सफर बहुत सुंदर, इसे तो सिर्फ वही समझ सकता है
जिसने शुरुआत का अंधेरा देखा हो। मैंने ये सोच लिया था कि बाकी सब हनुमान जी संभाल लेंगे, हमें तो सिर्फ उनके मंदिर तक चलते जाना है। और ऐसा ही हुआ। कहीं न कहीं ऐसा लग रहा था कि हनुमान जी ने सारे संकट हर लिए हों। और तभी तो हनुमान जी को संकट मोचन भी कहा जाता है, क्योंकि वो अपने भक्तों की सदैव रक्षा करते हैं और उनके रास्ते में आने वाली सारी बाधा को दूर कर देते हैं। वे अपने भक्तों के विश्वास को कभी नहीं तोड़ते, जो उन्हें सच्चे मन से याद करता हो। इसके बाद जैसे ही अंतर्मन में हनुमान जी से वार्तालाप से ध्यान हटा, तो देखा मंदिर पहले से ही भक्तों से भरा हुआ था। लोग आते जा रहे थे और आशीर्वाद लेकर जाते जा रहे थे। ऐसे लग रहा था मानो जैसे कोई मेला लगा हो। बहुत ही सुंदर भजन चल रहा था, एकदम मंत्रमुग्ध कर देने वाला वातावरण। सच बताऊं तो फ्रेंड्स, वहां जाकर इतनी शांति मिलती है ना कि शब्दों में कह पाना मुश्किल है। सभी लोग वहां पर परिक्रमा कर रहे थे और मैंने भी परिक्रमा की, और फिर मिली हनुमान जी की तरफ से ट्रीट, यानी कि शुद्ध देसी घी से बना स्वादिष्ट बूंदी का प्रसाद। इसके बाद मैं अपनी मम्मा के साथ सीढ़ी से नीचे उतरकर बाहर के आंगन में आ गई। वहां का नजारा देखने वाला था। शाम का लंगर लगा हुआ था। मन में शुद्ध भाव लिए ऐसा लग रहा था वहां पर आया हर एक इंसान बस खुशियां मांगने और बांटने आया है। मौसम एकदम लालिमा लिए हुए सुंदर दिखाई दे रहा था। बाहर आंगन में भी बहुत सुंदर सा भजन लगा हुआ था और साथ ही लोग अपने अपने तरीके से सेवा भाव भी कर रहे थे। इसके बाद नीचे आते ही हम सामने बने हुए हवन कुंड की तरफ चले गए, जहाँ सुबह शाम हवन होता है। किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं, हर कोई उस हवन का हिस्सा बन सकता है। मैंने भी वहां पहुंचकर एक बर्तन में रखी हवन सामग्री उठाई और परिक्रमा करते हुए हनुमान जी का नाम लेकर हवन में आहुति दी। और ऐसे लग रहा था जैसे कि हनुमान जी चुपचाप से हमें देख रहे हैं और मानो अपने संकट मोचन नाम की तरह हम सबके सभी संकट हर लिए हों। वहां पर कुछ समय बिताने के बाद अब समय हो चला था घर वापस जाने का। लेकिन सच बताऊं फ्रेंड्स, वहां से निकलने का जरा भी दिल नहीं था। वहां की ऊर्जा इतनी सकारात्मक लगती है ना कि एक अजीब सी शांति का अनुभव हो रहा था। और मैं जब भी हनुमान जी के मंदिर जाती हूँ ना, तो ऐसे लगता है जैसे कि लाइफ की सारी परेशानियां, जिम्मेदारियां हनुमान जी ने खुद अपने हाथ में ले ली हो और मानो जैसे कह रहे हो कि किस बात से घबराना, मैं हूं ना तेरे साथ। बस जिंदगी की किसी भी परिस्थिति में कभी भी रुकना नहीं है, अपने कर्म करती रह और आगे बढ़ती चली जा, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। दिल तो कर रहा था कि उन पलों को कैद कर लूं, और इसके बाद मैंने और मम्मा ने उन पलों को बहुत एंजॉय किया। मैं अपनी मम्मा के चेहरे पर खुशी और संतोष के भाव देख पा रही थी। मन ही मन मैंने हनुमान जी को थैंक यू कहा और मंदिर से हम बाहर आ गए, ई रिक्शा की और वापस अपने घर की तरफ चल दिए, एक सुकून के साथ कि जो सोचा था उसे आखिरकार पूरा कर लिया। और साथ ही फ्रेंड्स, मैं ये सोच पा रही थी कि जब हम अपने माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं ना, तो आसपास जैसी मर्जी सिचुएशन आ जाए, जो मर्जी प्रॉब्लम्स आ जाए, अगर हम किसी चीज को करने के लिए सोच लेते हैं ना, या फिर हमने कोई टारगेट बनाया है, उसे हम अचीव करना चाहते हैं, तो 100% उसे अचीव कर सकते हैं। चाहे जितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाएं, चाहे जितनी भी सिचुएशंस हमारे अगेंस्ट हो, अगर हम अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग बनाकर ये ठान लेते हैं कि हमें ये अचीव करना ही है, तो फिर कहीं ना कहीं उसके लिए रास्ते अपने आप हम निकाल ही लेते हैं। और ये सब सिर्फ तभी होता है जब हम खुद पर विश्वास रखते हैं और अपने माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग रखते हैं। तो एनीवेज, बहुत ही सुंदर रहा हनुमान जन्मोत्सव का दिन। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। जाने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे पॉडकास्ट सुनो कुछ अच्छा विद राशि को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। दोबारा मिलूंगी एक नए एपिसोड के साथ। तब तक आप हमेशा हंसते रहें,
मुस्कुराते रहें और अपनों के साथ टाइम स्पेंड करना ना भूलें। बाय एंड टेक केयर।